एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। 3 कृषि कानूनों पर किसान संगठनों और सरकार के बीच गतिरोध बना हुआ है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में किसानों से जुड़ने का एक बड़ा अभियान आज से शुरू कर दिया। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज बर्धमान से इसकी शुरुआत की। नड्डा अपने काफिले पर हुए हमले के ठीक 1 महीने बाद बंगाल पहुंचे। उन्होंने कहा, अब ममता सरकार का जाना तय है। टोकरी दी, साथ में सब्जी दी और फिर दिया भगवा रंग का एक बैग। और इस अभियान को नाम दिया गया है एक मुट्ठी चावल अभियान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल के बर्धमान में बीजेपी के एक मुट्ठी चावल संग्रह अभियान की शुरुआत की। एक मुट्ठी चावल संग्रह अभियान के तहत बीजेपी कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल की 40,000 ग्राम सभाओं में जाएंगे। गांव-गांव में किसानों से एक मुट्ठी चावल इकट्ठा किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का यह अभियान 24 जनवरी तक चलेगा। किसानों से जुड़ने के लिए बीजेपी का यह अभियान ऐसे वक्त में शुरू हुआ है जबकि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली बॉर्डर पर डेरा जमाए हुए हैं। नड्डा ने रैली में ममता बनर्जी सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए। कहा कि ममता सरकार जाने वाली है। जिस रास्ते से मैं आया, एक लंबी कतार जो अभी भी मुझे दिख रही है, हेलीपैड से लेकर के यहाँ तक सारा रास्ता आपने जिस तरीके से गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया और जिस गर्मजोशी के साथ आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं, यह बताता है कि आपने तय कर लिया है ममता का जाना निश्चित है और भाजपा का आना तय है। अगर हम अम्फान की बात करें, यहाँ का कल्चर कट मनी कल्चर, चौल चोर, त्रिपाल चोर, सिंडिकेट, कोयले का झमेला, कोयले का भ्रष्टाचार, बालू चोर, मतलब ये क्या सरकार बना दिए। हम राशन बांटे कोविड में और ये राशन चोरी करे और टीएमसी के घर में अनाज का गोदाम मिल जाए, ये हाल करके खड़ा कर दिया टीएमसी। आपकी तालियां बताती हैं कि आपको मालूम है टीएमसी मतलब कॉट मनी। टीएमसी का मतलब चौल चोर। टीएमसी का मतलब त्रिपाल चोर। ममता जी बोलती थी कि हम यहाँ माटी, मानुष, इनके लिए हम काम करेंगे। ये बात इन्होंने कही थी, लेकिन वास्तविकता क्या निकली? इन्होंने किसके लिए काम किया? इनकी सरकार तोलाबाजी, तुष्टीकरण और तानाशाही, इसके लिए काम। कुछ दिनों पहले काफिले पर हुए हमले के बाद नड्डा पहली बार बंगाल आए। उन्होंने अपनी इस यात्रा की शुरुआत राधा गोविंद मंदिर में पूजा अर्चना के साथ की। इसके बाद उन्होंने रोड शो किया। वो कार में बैठकर सड़क के दोनों ओर खड़े कार्यकर्ताओं को हाथ हिलाकर अभिवादन करते रहे। बाद में मंच से उन्होंने ममता सरकार के खिलाफ हुंकार भरी और एक मुट्ठी चावल संग्रह अभियान की शुरुआत करने के बाद नड्डा मुस्थुली गांव पहुंचे, जहां उन्होंने मथुरा मंडल नाम के किसान के घर पर लंच किया। क्या क्या बनाया आपने खाने में? শাক ভাজা, বেগুন ভাজা, বেগনি ভাজা, পাঁপড় ভাজা, ডাল আর কি সবজি ডাল, ফুলকপি আলু তরকারি, 5 রকমের একটা ছেঁচড়া তরকারি, চাটনি, তার সাথে দই আছে, মিষ্টি দই, পাঁপড়, এইসব বিভিন্ন রকমের আর করে দেওয়া হয়েছে আর কি। আমাদের বাঙালি খাবারই খাবে আর কি, নিরামিষই খাবার। হ্যাঁ, চাল আছে, চাল আছে। হ্যাঁ। तो ये मथुरा मंडल थे, उनकी पत्नी है, ये उनका परिवार है, गांव के लोग हैं, ये इनका घर है, छोटा सा खाना बन के तैयार है। किसानों से जुड़ने के लिए नड्डा का ये कार्यक्रम ऐसे समय में हुआ जबकि केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर बड़ी तादाद में किसान डटे हुए हैं।
जेपी नड्डा ने किसान कानून के फायदे गिनाए और कहा कि अब ममता बनर्जी ने भी किसान निधि के लिए केंद्र को चिट्ठी लिख दी है। सुना है कि ममता जी ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि किसान सम्मान निधि में हम जुड़ना चाहते हैं। ममता जी, अब जब हम कृषक सुरक्षा अभियान शुरू कर चुके हैं तो अब आपके चिट्ठी की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हम यहाँ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लगाएंगे। कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, किसानों के लिए और कृषि के लिए केंद्र सरकार ने 6 गुना बजट बढ़ा दिया है। 6 गुना। लोग कहते थे, चर्चा करते थे, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्वामीनाथन कमीशन को अगर लागू किया तो मोदी जी ने किया और लागत का 1.5 गुना देना तय किया और इसके साथ साथ एमएसपी को लगभग 50% बढ़ाया गया। भारत माता की, भारत। जेपी नड्डा का ये एक दिन का दौरा पूरी तरह से किसानों के इर्द गिर्द फोकस रहा। बीजेपी ने इसी साल के मध्य में होने वाले बंगाल चुनाव से पहले बंगाल के लाखों किसानों तक पहुंचने की योजना बनाई है। कुल मिलाकर बीजेपी का फोकस किसानों पर है। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, कार्यकर्ता किसान परिवारों से मिलेंगे और उनके मुद्दे उठाएंगे। नड्डा से बात की है संवाददाता नीरज पांडे ने। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, जो बंगाल दौरे पर हैं, 9 दिसंबर को आए थे और उसके बाद 1 महीने बाद 9 जनवरी को आज फिर एक दिवसीय दौरे पर हैं। सर, आप एक मुट्ठी चावल कार्यक्रम, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, बंगाल में जो किसानों के साथ ममता जी ने अन्याय किया है और जो किसानों के पक्ष के फैसले आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किए, जो बंगाल में लागू नहीं हुए हैं, उनको लागू कराना और किसान को यहाँ न्याय मिले, तर्कसंगत न्याय मिले, ये हमारा उद्देश्य है। इस उद्देश्य के लिए कृषक सुरक्षा अभियान, इसकी आज शुरुआत हुई है। 40,000 ग्राम सभाओं में हमारे कार्यकर्ता जाएंगे, घर घर से अनाज इकट्ठा करके सौगंध लेंगे, शपथ लेंगे कि हम आपकी न्याय संगत लड़ाई लड़ेंगे और सरकार आने पर आपको न्याय मिलेगा। इस बात को हम लेकर के चलेंगे। एक कृषक भात होगा, भोग होगा, जिसमें सभी स्थान पर से लोग कार्यकर्ता इकट्ठे होकर के ग्राम सभाओं में भोज भी करेंगे और इकट्ठा शपथ लेंगे कि हमने ये लड़ाई किसानों के लिए लड़नी है और मोदी जी के स्कीम को यहाँ पर किसानों के लिए जो उन्होंने किया है उसको धरती पर उतारने का काम हम करेंगे। किसान बिल के माध्यम से वो लोग आप पर निशाना साध रहे हैं कि आप किसान बिल पर हमारे लोग चर्चा के लिए हमेशा तैयार हैं। क्लॉज बाय क्लॉज वो वार्ता चली हुई है। हमें पूरी उम्मीद है कि उसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि हमारा दिल खुला है। हम सरकार खुले मन से चर्चा करने के लिए तैयार है। जेपी नड्डा जी थे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, साफ तौर पर कह रहे हैं कि 1 महीने के दौरान काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। किसान परिवार यहाँ पे आए हुए थे, मथुरा मंडल के घर पे खाना खाया उन्होंने। खाना खाने के बाद एबीपी न्यूज़ से एक्सक्लूसिव बात की और साफ तौर पर कहा कि किसानों को न्याय दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक एक किसान परिवार के घर जाएंगे और किसानों से बात करेंगे और बात करके किसानों के मुद्दों को उठाएंगे, राज्य सरकार के सामने उठाएंगे। कैमरामैन कपिल मिश्रा के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, वर्धमान। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।